नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में। तो मित्रों, लोग कहते हैं कि रावण ने सीता से हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन मित्रों, रावण ने सीता के साथ में गलत काम क्यों नहीं किया, ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कि रावण ने सीता के साथ में अपना बल क्यों नहीं प्रयोग किया था और सीता के साथ में गलत हरकतें क्यों नहीं की। तो मित्रों, विजयदशमी के दौरान ये याद करना जरूरी है कि भगवान श्री राम ने किसी ऐसे रावण का वध नहीं किया था जो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में हमेशा सोचता था। राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक उनके साथ में अपना घिनौना कृतज्ञ करता था, अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को सभी लोग अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत पक्षों को सही बताकर पेश किया जा रहा है। जी हां, रावण रचित शिव तांडव हम आज भी गाते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो उसे अच्छे को याद रखा जाता है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है। रावण के संगीत ज्ञान की प्रशंसा चल सकती है, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं। ये तो सही बात है, गलत नहीं है, क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा। रावण की शिव भक्ति कई ऋषि मुनियों के भी तपस्या से परे थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि रावण ने सीता के साथ बलपूर्वक व्यवहार नहीं किया। रावण ने क्या अपहरण करते समय सीता पर अपने बल का प्रयोग नहीं किया। लंकापति का इतिहास वाल्मीकि रामायण के एक ही अंश में पता चलता है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और जिसे राम कथा का मूल माना जाता है। रंभा का नाम आपने सुना होगा। वह स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्य और अपनी कलाओं में परंपरागत थी। आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बताना जरूरी है कि रावण और कुबेर दोनों भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम नल कुबेर था। रंभा नल कुबेर की सबसे बेस्ट प्रेमिका थी और इस रिश्ते से वह रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब वह अपने प्रेमी नल कुबेर से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज धज करके किसको तृप्त करने जा रही हैं। रावण ने इसके लिए संस्कृत में भुच्यते शब्द का प्रयोग किया था, जो दिखाता है कि स्त्री को उपभोग की वस्तु समझता है। तो मित्रों, रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई रंभा ने, परंतु रावण ने सबसे पहले तो मानने से इनकार कर दिया। फिर वह उसकी पुत्रवधू है, लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी करना शुरू कर दिया। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में रंभा ने सब कुछ सुना था और रंभा को पता था वह कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही थी रंभा को शायद ये नहीं पता कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्ते नातों की भी परवाह नहीं करेगा। क्या आपको पता है, जब यह साबित हो गया कि रंभा रावण की पुत्रवधू है, तब रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा कि सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी होती हैं। उन्होंने रंभा को कहा कि स्वर्ग लोक में तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं चलते हैं, रिश्ते नाते नहीं होते हैं। इसके बाद रावण ने रंभा के जाघन्य और वत्सल को पकड़कर आपत्ति टिप्पणी की और साथ ही उसने घमंड में चूर होकर अपनी वीरता का बखान किया और यहां तक किया कि अवनीश कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहां सबरी के झूठे बेर खाते थे, रावण किसी भी स्त्री की तरफ सही नजर से नहीं देखता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का
रंभा का राक्षसी राज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर संभोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ संगम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके सारे जेवर बिखर गए, आभूषण बिखर गए। व्याकुलता से वह पीड़ित हो पड़ी। रावण रंभा का बलात्कार करने के बाद उसे वहीं पर छोड़ दिया और वहां से निकल गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे किसी फूलों को लता को हवा ने झकझोर दिया गया है। उनका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया और उसका शरीर कांप रहा था। बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नलकुबेर के पैरों पर गिर पड़ी। रंभा ने नलकुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने मेरे साथ बलात्कार किया है। नलकुबेर महामान्य थे, उनमें ब्रह्मा जी धर्मशीलता और क्षेत्रीय सी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रुद्ध होकर नलकुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से अब उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण तब तक किसी भी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता जब तक वो स्त्री संभोग के लिए तैयार नहीं है। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि रावण ने सीता से इतनी मिन्नतें क्यों की, उसने क्यों सीता के साथ लंका में जबरन कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। तो मित्रों, सीता हरण के समय भी रावण ने अपने ही मुंह में कहा था कि किस तरह से उसने इधर उधर से काफी स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें लंका में लाकर रखा। अगर किसी के भीतर रावण के अच्छे पक्षों की चर्चा करने की इच्छा है तो उसकी अच्छे ही चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में वह बुरा था, बलात्कारी था, उस मामले में उसकी बुराई में अच्छा ढूंढने वालों को कम से कम बिना तथ्यों को जानने से दुराचार नहीं होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से रावण को ये नलकुबेर का श्राप था कि वो बिना स्त्री की इच्छा से उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता है, इसलिए उसने सीता के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया। तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।